सागर के बंडा में निर्माणाधीन उल्दन बांध परियोजना के प्रभावितों ने गुरुवार को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वे दंडवत होकर कार्यालय के गेट क्रमांक 2 पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि ग्राम उल्दन में करीब 300 परिवारों को मुआवजा या जगह नहीं दी गई, जबकि उल्दन बांध परियोजना में प्रभावित हुए प्रभावितों को सर्वे के दौरान अपात्र बता दिया गया। सूची भी जारी नहीं की गई। ग्राम के प्रभावित कई बार जन सुनवाई से लेकर सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बांध प्रभावितों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। अधिकारियों ने मामले में मौके का निरीक्षण कर जल्द पात्र लोगों को मुआवजा और अन्य सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। नहीं, उनको हम लोगों ने सुना है। हम भू अर्जन प्रभारी हैं, ओआईसी हैं यहाँ कलेक्ट्रेट के। एसडीएम साहब रवि श्रीवास्तव साहब हैं, वो बंडा के एसडीएम हैं, और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती जूही गर्ग मैडम ने तीनों के द्वारा सबकी सुनवाई की है। और इनका कहना है कि हमें जो विस्थापन का पैकेज है वो नहीं मिला है। तो हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है कि आप सूची दे दीजिए कि किन की ऐसी समस्याएं हैं एसडीएम साहब के कार्यालय में। वो कुछ लोगों ने दे भी दिया है, और भी अवसर खुले हैं। वो जो भी सूची देंगे हम लोग अगले हफ्ता में किसी दिन भी डिसाइड करके और मौके पर जाएंगे, और उस पर एसडीएम साहब के साथ डब्ल्यूआरडी वाले भी रहेंगे, और हम भी जाएंगे यहाँ से जिला कार्यालय से, और हम तीनों लोग मिल के बैठ के अपनी सारी टीम के साथ और इनको सुनेंगे और इनका निराकरण करेंगे, और जो भी इनके हित में और हक में होगा उसको अवश्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदित करेंगे, और कहीं भी कोई अगर त्रुटि हुई होगी तो उसको सुधार भी करवाएंगे। 3 महीने में 2500 आवेदन दिए होंगे 2500, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ मुसलसल कार्य एसडीएम साहब के द्वारा बंडा परियोजना के तहत और इनके अवार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। इनकी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है, और शिकायतों की जांच करके और अवार्ड पारित कराए जा रहे हैं। ये हमारे तरफ से कहना है। और फिर भी अगर कोई शिकायत करता या किसी को आवेदन देने में या शिकायत करने से छूट गया होगा, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग अगले हफ्ते कैंप लगा के और मौके पे जाके और जो भी अगर त्रुटियाँ कुछ हुई होंगी तो उनको अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे और इनकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। समस्या ये है कि मैं स्थायी रूप से सब डॉक्यूमेंट्स गांव के वोट डालने जब से पैदा हुआ 18 साल से ऊपर का हुआ तभी से वोट गांव पर ही डालते हैं। अभी तक 24 में मैंने वोट गांव पर ही डाली, और गांव के सब अधिकार। शॉर्ट में बताओ कि समस्या का है। मुआवजा नहीं मिल रहा है कि हमारे को अस्थायी 3 महीनों को अस्थायी रूप में घोषित कर दिया। गांव के कितने लोग हैं? गांव के ऐसे 310 तो अभी प्रेजेंट में हैं, और बाकी के जो बाद में होंगे वो बाद में आएंगे। तो अवार्ड पारित हो गए? अवार्ड पारित हो गया। अब वही तो अवार्ड लिस्ट बना दी। सर्वे करने वाले हम तो प्रत्यक्ष बता रहे हैं ना कि 9-7 में हमने आपत्ति लगाई, और 8-10 में सर्वे करने गए। प्रेजेंट में वहीं घर पर थे। तीनों भाइयों की फ़ोटो खींची सर्वे करने वालों ने, और पंचनामा लिखवाया। पंचनामा पे दस्तखत किए 5 लोगों ने, और मैंने भी स्वयं। उसके बाद में अवार्ड लिस्ट में लिख दिया कि गांव वालों ने सहमति दी है कि ये गांव में नहीं रहते। तो हम लोग का इतने अनपढ़ हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी हम साइन कर देंगे, तो इसमें लापरवाही हम लोगों की है कि सर्वे करने वालों। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नियम हम लोग पिताजी की उसमें है, उसमें हम लोगों को जोड़ा जाए।